नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, हमारे सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट टैक्स। तो यहां पे पहले मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो लोग जो कि इनकम करते हैं, मतलब आपके जैसे लोग या आपके पेरेंट्स या हम जैसे लोग, जो भी लोग इनकम करते हैं, उनको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट गवर्नमेंट को सीधा पे करना पड़ता है। और ये जो पार्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं उसी को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम लोग हमारी मेहनत का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को क्यों दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बेस्ट लेवल का एजुकेशन देता हूं, आपके लिए बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स बनाते हैं, एक्सीलेंट हाईटेक एजुकेशन रखते हैं, दिल से एनर्जी से पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं। तो मैं आपको जो बेस्ट लेवल के एफर्ट्स देके पढ़ाता हूं, बदले में मुझे जो भी थोड़ी बहुत इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं। सपोज आपके पापा इनकम करके आते हैं और मैं बोलता हूं कि उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो, तो क्या वो देंगे? ऑब्वियसली नहीं। पर यहां पे हमें सरकार को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो वो क्यों पे करना पड़ता है? क्या वो जेन्युइन है या ये चीज गलत है? ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में क्लियर करने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखना, इससे आपके इस सब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है वो जबरदस्त तैयार हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, कोई भी घर है, कोई भी परिवार है, तो वो कैसे चलता है? फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल फैमिली है, हम दो हमारे दो, ऐसे बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी फैमिली है। उससे ज्यादा ये हो सकता है कि शायद मम्मी पापा के भी मम्मी पापा यानी कि दादा दादी या नाना नानी हो। तो ये एक परिवार चलता है। तो ये परिवार कैसे चलता है? आपका घर है तो आपका घर कैसे चलता है कि आपके पापा आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे कि आपको अच्छे घर में रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको मोबाइल फोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके पीछे पैसा स्पेंड करते हैं, आपको खाने पीने के लिए पैसा स्पेंड करते हैं, आपको पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं कि आप अच्छा एजुकेशन लेके अच्छा फ्यूचर बना सको। आप कुछ बीमार हो जाओ तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को पैसा देते हैं। तो यहां पे बहुत सारा खर्चा आपके पापा या आपके मम्मी घर में जो भी अर्निंग करते हैं वो खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको अच्छी सुविधाएं मिले। आप अगर बीमार हो गए हो तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिले और आप हेल्थी रहो। आपको पढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं ताकि आपका एक अच्छा भविष्य बने। तो अब यहां पे उनको ये खर्चे करने बहुत जरूरी है। अब आप शायद बीमार हो गए हो और पापा ऐसा बोलेंगे कि नहीं, तेरी बीमारी के लिए मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। सपोज आपके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पापा बोलते थे कि मैं तुझे पढ़ाने के पीछे पैसा स्पेंड नहीं करूंगा, तो आपका एक अच्छा ब्राइट शाइनिंग फ्यूचर शायद ना बने। तो यहां पे एक अच्छी तरह से फैमिली को चलाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए पापा को पैसा स्पेंड करना जरूरी है। पर ये पापा को जो अलग अलग एक्सपेंसेस करने होते हैं उसके लिए उनको भी तो पैसे लाने पड़ेंगे ना, उनको भी तो इनकम चाहिए। तो आपके पापा शायद कहीं पे जॉब करते हो और उनको सैलरी मिलती हो, शायद आपके पापा बिजनेस करते हो और उसमें से वो प्रॉफिट अर्न करते हो, या शायद आपके पापा कोई ना कोई प्रोफेशन में हो और फीस के फॉर्म में इनकम करते हैं। पर ये इनकम बहुत जरूरी है, तो भी ये आप लोगों के लिए एक्सपेंस कर पाएंगे। सपोज इनकम ही नहीं होगी पापा की, तो ऑब्वियस है कि आपको मोबाइल फोन दिलाना है, आपको व्हीकल दिलाना है या नए कपड़े दिलाने हैं, उनके लिए स्पेंडिंग नहीं हो पाएगा। तो आप सिंपली देखो कि एक नॉर्मल फैमिली में भी सिस्टम क्या होती है कि घर को, घर के सब जो भी सदस्य है उनको अच्छी लाइफ मिले, उनका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए खर्च करना बहुत जरूरी है। और ये खर्च के लिए इनकम बहुत जरूरी है। अब हमारा देश भारत ये भी तो एक परिवार है। तो कोई भी देश कैसे चलता है? तो देश को भी अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारी चीजों में खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट को अच्छे एजुकेशन के पीछे खर्च करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट हो, हमारे देश इंडस्ट्रियलिस्ट बने, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिले इसके लिए पैसा स्पेंड करते हैं, हमें अच्छे रोड, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, ओवर ब्रिजेस ये सब मिले
इसके लिए गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ अटैक करे तो हमारी बॉर्डर को, हमारी सेफ्टी के लिए डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है। मतलब सरकार को यहां पे बहुत सारी अलग अलग चीजों के पीछे खर्च करना पड़ता है। अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि कैसे एजुकेशन डेवलप होगा हमारे देश में, या कैसे इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस ये सब डेवलप होगा। तो यहां पे जरूरी है कि सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा। अब सरकार वो कोई जॉब तो करती नहीं है, ना ही सरकार कोई बिजनेस चलाती है कि बिजनेस में से प्रॉफिट मिलेगा और यहां पे खर्च करेंगे, या हम लोग जॉब करेंगे नरेंद्र मोदी और उसमें से जो इनकम आएगी उसमें से मैं देश के पीछे खर्चा करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां पे सरकार इनकम कहां से लाएगी? देखो एक्सपेंस तो बहुत सारे हैं, पर उसके लिए इनकम कहां से लाएगी? तो गवर्नमेंट के पास अपने इनकम के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है। देखो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है, पर उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से सरकार अच्छी और बड़ी इनकम अर्न करती है वो है टैक्स। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी इनकम अर्न करती है और उसी इनकम को वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये टैक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टैक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से पहला है डायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधा कर, मतलब प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष वेरो। तो यहां पे ये गवर्नमेंट के जो टैक्स है वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो इसको समझ लो। अब हम धीरे धीरे थोड़े हमारे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड बना रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा के जो भी थोड़ी बहुत इनकम होती है उसमें से सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा। मतलब मैं और गवर्नमेंट, हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा, मैं सीधा टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ध्यान से क्या कहा? टैक्स विच इज पेड बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन, और कंपनी टू डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिक आपके एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स आपने सुना होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, म्यूनिसिपल कर जो आपको हर साल आता है, उसके अलावा हो सकता है वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी जो प्रॉपर्टी है मकान वेरा वो आपको आता है। कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल गेन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, या गिफ्ट टैक्स, ये सब अलग अलग डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। पर यहां पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स की खास बात यह है कि सभी लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज पेएबल ओनली बाय द पर्सन हु इज एलिजिबल टू पे इट। मतलब जो बंदा डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है उसी को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब सभी लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पार्ट आने वाले दिनों में आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, इसको जरा समझ लो ताकि आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट में आगे ये पार्ट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला तो Who has to pay direct tax? डायरेक्ट टैक्स कौन कौन लोग हैं जिनको की पे करना होता है, उसी तरह से कौन से लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारी इनकम के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो हमारी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है और उसमें किस तरह से हमारी इनकम कैलकुलेट होती है, उसके अंदर क्या कुछ एग्जम्पशन होता है, मतलब हमारी कौन सी इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं करना होता है, मतलब टैक्स में से हमें एग्जम्पशन, माफी मिलती है।
और ये टैक्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी होती है, और इसी के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें हम लोग आने वाले सेशंस में इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका रिजल्ट तो छप्पर फाड़ के बढ़ेगा ही। और इसके लिए अगर आप लोग साहस इंस्टीट्यूट पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट स्टडी का एजुकेशन अवेल करना चाहते हो तो आज ही अपने एडमिशन को कंफर्म करें। और कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे 11 12 कॉमर्स हो, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या भाई बहन एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं तो उनको जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज को डाउनलोड करें। और आप सब इसी तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।